का भी बाकी है। मैं अमानुल्लाह पंजवानी साहब से पूछने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी मजीद तामीरात हो सकती हैं। स्कीम 33 के हवाले से आपने जिक्र करा कि कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर है, और कौन कौन से इलाके हैं ये हम पहले भी पूछ चुके हैं। देखिए स्कीम 33 है, स्कीम 45 है, हॉक्सबे स्कीम है, और ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। स्कीम 33 तो प्योरली कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी है। इन एरियाज में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ सड़कें इतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए, पानी का सिस्टम जो है वो नहीं है। मतलब जो यूटिलिटीज जो होनी चाहिए अगर वो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर दे तो ये जो शहर के अंदर जो आप इतना देख रहे हैं इसका फ्लो जो है वहाँ चला जाए। हाल ही में स्कीम 33 में रुका था, ये बात में थोड़ी सी आपकी काट रहा हूँ, काम फिर आगे बढ़ेंगे वापस। क्यों रुका था वो काम, क्या वजह हुई थी? बिल्डर्स ने काम रोक दिया था स्कीम 33 में काम करने से। देखिए वहाँ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन्वॉल्व हो गई थी। स्कीम 33 में बहुत सी ऐसी लैंड है जिसपे लैंड ग्रैबर्स ने किया था कब्जा। उसमें बहुत से बिल्डर्स की जमीनें भी थी। ठीक है। और बहरहाल उस पर गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया और डीसीओ साहब खुद गए थे। एक सोसाइटी है हसनाबाद, उस पर कब्जा हुआ था, उसको उन्होंने छुड़वाया। और ये इस वजह से थोड़ा सा ये देखिए पैसा या इन्वेस्टमेंट वहीं आता है जहाँ जो है सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो। ठीक है। तो ये एक वहाँ कुछ ऐसे ग्रोथ है जो वहाँ। ठीक है। इसके बाद अलावा कहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है? कराची हमने बहुत देखा है खाली भी है अमानुल्लाह पंजवानी साहब, जहाँ पर तामीरात हो सकती है। रुकता क्यों है ये काम, डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रही? देखिए मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम देना नहीं है। ओवरऑल जो इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त मुल्क की चल रही है उसका भी इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। दुबई में जो रियल एस्टेट का एकदम बूम आया, जो आर्टिफिशियल बूम कहूँगा, वो इसीलिए आया कि लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ मूव किया। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डूब गया। हमारे यहाँ इस वक्त जो जम्मू इस शोबे पे वो है, उसकी एक अहम वजह ये है कि जो एक प्लॉट नेचुरल उसकी जो ग्रोथ थी 5 लाख रुपए थी, वो 20 लाख रुपए का हो गया। लोगों ने उसको 20 लाख रुपए का लिया, अब वो अमाउंट स्टक हो गया। अब वो रोल जो होना चाहिए अमाउंट वो नहीं हुआ, इसलिए ग्रोथ जो है ये ओवरऑल रुकी हुई है। ठीक है। तो ये है कि स्कीम 33 के बारे से मैं कहूँगा कि उस लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करे, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करते, काम हुआ है वहाँ पर, मगर जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये बदनसीबी हमारी कहूँ 1970 के करीब ये स्कीम जो है ये बनी थी, और वो 2 नस्लें तो ऊपर जा चुकी हैं। ठीक है। ये तीसरी नस्ल जो है वो कुछ एंजॉय कर रही है। वो भी एंजॉय क्या कर रही है, मैं आपको अगर इसके फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा तो आपको यकीनन हैरत होगी कि 20% जो है वहाँ पर आबादी है। ठीक है। और वहाँ भी जो है प्रॉपर यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं है। 80% लैंड स्कीम 33 की अभी भी जो है वहाँ पर मौजूद है। वहाँ मोस्टली कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी है। उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब ये कि उसकी नाकाम करने में स्कीम को सोसाइटीज का भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि इतना अरसा जब गुजरा, 40 साल गुजरे, तो वहाँ जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आया कि जो सोसाइटी के लोग आए वो मतलब सही नहीं थे। हर मतलब इंडिविजुअल ग्रुप में उन्होंने डबल फाइलिंग की, एक प्लॉट 4-4 बंदों को सेल किया, सोसाइटी की जमीन जो है कमर्शियल बिल्डर्स को सेल की। बहुत से वहाँ मसाइल हुए जिसकी वजह से वहाँ ग्रोथ नहीं हुई। अब हालात बेहतर है? मुझे तो नजर नहीं आया। अच्छा, फेज 9 में लोगों के प्लॉट निकले डिफेंस के, कितना अरसा लग जाएगा उस इलाके को आबाद होने में, इस हवाले से बताइएगा। अमानुल्लाह पंजवानी हमारे साथ मौजूद है। एजुकेशन सेक्टर में बात होगी, द स्किल लेंडर्स के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रियल एस्टेट में अब जो है महंगाई प्रॉब्लम कर रही है या फिर कोई और भी मसले मसाइल है। ब्रेक के बाद इसके बाद बात होगी। कर रहा हूँ, अच्छा मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ी बातें चल रही है। अमानुल्लाह पंजवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कितना अरसा लग जाएगा उस इलाके को आबाद होने में जहाँ पे निकला लोगों का प्लॉट में? देखिए साहब, पहले तो ये अगर माजी अगर देखें तो कराची में जो डेवलपमेंट स्कीम 33 को देख लें 40 साल, 63 टाउन को देख लें तकरीबन 10-12 साल हो गए, हॉक्सबे स्कीम को 35-40 साल। अगर उस सिनेरियो में देखें तो ये कराची से तकरीबन 46 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है। डिफेंस का फेज 9 का नाम चेंज कर दिया है इन्होंने, DHA सिटी उसको नाम दिया है। तो 46 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी जगह डेवलप करना, ये नो डाउट के ये DHA के उसमें है, मगर मैं समझता हूँ कम से कम वहाँ 20 से 25 साल लगेंगे उसको डेवलप होने में। ठीक है। बहुत अच्छा चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल लैंड जो है बिल्कुल लेवल नहीं है, उसमें पहाड़ भी है, नदी भी है, नाले भी हैं। एक तो उसके उसमें बहुत वक्त चाहिए उसको प्रॉपर एक हाउसिंग यूनिट के तौर पर हाउसिंग सेक्टर में लाने के लिए, उसको शेप देने के लिए
बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बात यहाँ पे ये कर लेते हैं। अभी माजी में और अभी हाल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और लोगों को बड़ी अच्छी तादाद में और कम पैसों में भी ऑफर हो रही है उन फ्लैट्स के हवाले से कि जनाब इतने का बंगला और इतने का फ्लैट और इतने का ये और इतने का वो, जो कि बिल्कुल आसान नजर आता है एक आम आदमी के लिए भी। क्या ये कशिश है सिर्फ, या इसके पीछे भी कोई खेल है? देखिए ये सारी मैं आपको बताऊं कि मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं एक कस्टमर को अपने ऑफिस में लाने के लिए। अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बड़े खूबसूरत मॉडल गर्ल्स और बड़ा प्यारा सा घर दिखाया जाता है, लोगों के ख्वाब से खिला जा रहा है। और जो उनके जज्बात हैं, मैं तो कहूँगा आवाम के जज्बात से खिला जा रहा है। वो आते हैं, बुक कराते हैं, पैसे देते हैं, बाद में पता चलता है कि असल सिलसिला क्या है। कैश अमाउंट तो 10 लाख रुपए होता है, मगर उसके पीछे जो लोन अमाउंट होता है वो 40 लाख होता है या 30 लाख होता है। वो बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है, इलावा कर्जा। ठीक है, अब वो कर्जा कितना होता है ये बाद में पता चलता है जब आप 4 साल 5 साल बाद पोजीशन लेने के लिए जाते हैं, तब पता चलता है कि जो है वो मैं तो इसको दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मगर कुछ बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत खिदमात भी अंजाम दी है माजी में, कराची के भी, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, जो इस वक्त भी बहुत सस्ते प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। क्या सभी एक तरह के हैं या उसमें अच्छे भी? देखिए ऐसी बात नहीं है अमन साहब, इसमें अच्छे लोग भी हैं जो डिलीवर कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बड़ा शुरू में कहा कि बड़ा अहम रोल रहा है बिल्डर्स का, उन्होंने डिलीवर किया है। नो डाउट इसके अंदर बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। बात प्राइसिंग, असल में देखिए हमारे यहाँ जो कोई काम होता है ना तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। कोई बिल्डर भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है या कोई एक लैंड लेता है डेवलपमेंट के लिए, तो वो ये तो सोचता है कि ये 15 साल में इसको डेवलप कर दूंगा या 10 साल में डेवलप कर दूंगा, मगर ओवरऑल जो इसके लिटिगेशन के मसाइल और कानूनी इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो अपना टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवा रहा था। होता क्या है कि वो जो 10 लाख उसने एक फैसिलिटी बनाई है कि ये 10 लाख रुपए की होगा फ्लैट, तो वो अल्टीमेटली जो है वो 15 से 20 लाख रुपए को एक अलॉटी को पड़ता है। थोड़ा सा बदमान साहब इस हवाले से पूछना चाहूंगा, एक जो बंगला बनता है या जो सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव, वो तो एक अलग चीज, मगर जो फ्लैट्स की जमीन होती है वो तो एक जमीन खरीद ली, उसके ऊपर फ्लैट खड़ा होना आता है और उसके बाद उसकी जो लागत होती है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सस्ता पड़ सकता है, क्या वो बिल्डर के हाथ में है कि वो उसको सस्ता बेच दे और आवाम की सिर्फ अपनी लागत ले ले और उसके बाद उसको बेच दे? ऐसा कोई काम हो रहा है कहीं पे कि जिसमें मुनाफा ज्यादा ना देखा जा रहा? देखिए ऐसा तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। कोई भी बिल्डर जब लैंड लेता है तो डेफिनेटली उसका मकसद जो है पैसा कमाना होता है। ठीक है, और ये कि वो कभी भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट यूनिट नहीं देगा। ठीक है ना। ये जरूर है कि मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने चाहिए, सारे लैंड कम होगी, डेंसिटी जो है आबादी की उस पर ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है ना। आप मतलब ये कि 1 एकड़ पे प्लान करें और 1000 गज के ऊपर आप 50 फ्लैट बना दें तो उस पर डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग पर फर्क आएगा। तो ये काम हो सकता है। अभी तो कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है, मलेशियन टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर्म टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपका जो घर है वो 15 दिन के अंदर बन जाता है और आरसीसी से बेहतर उसकी परफॉर्मेंस है। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो 120 गज के ऊपर जो है 4-5 लाख रुपए कराची में अभी 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। मैं उस पर खुद गया भी था, मैंने विजिट भी किया है। तो लोगों को उस तरफ आना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में वो चीज टेक्नोलॉजी काम अभी से नहीं सालों से कर रही है। हमारे यहाँ जो है इसका फुकदान है, अभी लोग अवेयर नहीं है। जब ये आ जाएंगे तो असल में बेसिकली आरसीसी जो है वो एक बहुत महंगी कंस्ट्रक्शन है। उस पर अगर हम कराची के मुख्तलिफ अगर कराची में कॉस्ट में कंसेशन देंगे तो तकरीबन 1000 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है उस पर कॉस्ट आती है। और जो ये मैं आपको फॉर्म टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ ये 400 से 450 क्या है, क्या ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा? ये बेसिकली कंक्रीट और उसका बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो आयरन का होता है, लोहे का होता है। उस पे प्री कास्ट के जरिए जो है उसकी जो वॉल्स हैं वो बनाई जाती हैं और उस पे एक फॉर्म और सीमेंट का कंक्रीट होता है वो उसके अंदर फील कर दिया जाता है दीवारों में। ठीक है। और उसकी पूरी भराई होती है और बड़ा मतलब अच्छा रहता है। उसकी लाइफ आरसीसी के मुकाबले में है। आरसीसी की अमूमन जो लाइफ होती है वो देखा जाता है तकरीबन ये 70-80 साल आरसीसी की लाइफ होती है और वो यूरोप में और अमेरिका में इस स्ट्रक्चर इस टेक्नोलॉजी